हेलो नमस्कार जय साथियों, जेटेट बिग न्यूज के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। झारखंड टेट का एग्ज़ाम बहुत दिनों से नहीं हुआ है। इसमें नियमावली में संशोधन की जो बात चल रही थी, इसमें नियमावली में संशोधन से तात्पर्य ये है कि इसमें जो कहा गया है कि हर सेक्शन में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं टेट के एग्जाम में, इसमें हर सेक्शन में पास होना अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए नियमावली में एक संशोधन होने वाली है। जैसे ही ये संशोधन कंप्लीट होगा उसके बाद आपका एग्जाम डेट देखने को मिलेगा। इसके बारे में तमाम बातें की गई हैं और मुख्यमंत्री तक लगातार बच्चे पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो सब मिलाकर के झारखंड टेट के लिए सभी बच्चे एक्टिव हैं और उसके साथ ही साथ सरकार जब खुद ये मान रही है कि कुछ जो है दिक्कतें थी जिसको सॉल्व कर लिया गया है, जैसा कि अभी सी टेट वर्सेस जे टेट का मामला लंबित चल रहा था बहुत दिनों से सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी अब समाधान हो चुका है। उसके साथ ही जो आपका नियमावली बना था कि प्राइमरी के लिए इंटर स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बारे में भी विरोध चल रहा था, वो भी अब लगभग समाप्त कर लिया गया है। उसी में संशोधन की बात एक चल रही है। एक तो हर कैटेगरी में पास, दूसरा जो है जो प्रश्न का स्तर है उसमें संशोधन की बात की गई है। लगभग समाप्त समझिए। तो अब आपको कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि इसमें इतना ही लाना है। अब आप पूरे 150 में से 90 नंबर पाते हैं, 90 प्लस लाते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में पास होंगे। ऐसे ही जितना ओबीसी एससी को छूट मिला है वो तो मिला ही है। तो इसको देख लीजिए। नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा जेटेट। विभागीय कमेटी में समीक्षा के बाद की नियमावली में संशोधन के लिए की गई है अनुशंसा। पूर्व में गठित नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कर मांगा जा चुका है आवेदन। तो जैसा हमने पहले ही बताया कि बहुत दिनों से आवेदन ले लिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं चल रहा है कि पेपर कब तक होंगे, कब तक इसकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। वर्ष 2016 के बाद नहीं आयोजित किया गया जेटेट, हर वर्ष आयोजित की जानी है परीक्षा। तो हर वर्ष परीक्षा यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी है, जिसमें अभी तक नहीं किया गया था 2016 के बाद। और इसमें सीटेट वाले अलाउ हो गए थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा था। उसका समाधान अब लगभग हो चुका है। तो इसमें जो टोटल अपीयर हुए हैं स्टूडेंट, ये 3,50,000 अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतजार। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कंपटीशन होगा जब आपका ये जेटेट का परीक्षा में 3,50,000 लोग हैं। तो इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों हैं। तो सब मिला करके बहुत से स्टूडेंट नहीं हैं इसमें। कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल भी होंगे। तो आपकी जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें कितना कंपटीशन आपके सब्जेक्ट में है और पीआरटी में है, ये आप अपना आकलन करिएगा। आइए विस्तार से इसको हम देखते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर करिएगा। झारखंड का आपका न्यूज है। अधिविद्य परिषद यानी जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको आप जेटेट के नाम से जानते हैं, विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था, और लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है, जिसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब में दिया था। दरअसल जेटेट के आवेदन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियों का बात किया था, जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। जैक ने भी इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था और इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। तो आप ये समझ सकते हैं, जो अलग अलग विषयों में अनिवार्य रूप से पास होना था उसकी बात कर रहा है, जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं व 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8वीं के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा गया है। अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। इसी तरह कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। इसकी कठिनाई का स्तर उच्चतर माध्यमिक +2
या समकक्ष होगा। बताते चलें कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में भी संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो मैं आपको मोटी मोटा पहले ही बता चुका था कि आपका जो हर कैटेगरी में पास होने का संकट था वो समाप्त कर लिया गया है, लेकिन उसमें जो कठिनाई का स्तर रखा गया है कि प्राइमरी के लिए 11-12 का सिलेबस और जूनियर के लिए आपका विश्वविद्यालय स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें संशोधन की बात चल रही है। 1 से 5वीं के लिए 1 से 5वीं का स्तर होगा, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड होगा थोड़ा सा 10th लेवल तक का होगा। तो ये कॉमन कंपटीशन की बात है, तो यहाँ सभी स्टूडेंट तैयार ही रहते हैं। लेकिन जो पहले से नियमावली में कहा गया था कि 11-12 का मैथ कैलकुलेशन जो दिया गया था, इसमें बहुत सी ऐसी विसंगतियां थी जो इंटर लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन स्तर का प्राइमरी में रखा गया था, उसका विरोध चल रहा था। इस पर अब सरकार विधानसभा में जब सरकार पूछा गया सरकार से सवाल, तो उस पर ये जवाब आया है कि इसमें संशोधन किया जाएगा, इसके बाद ही परीक्षा लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं 3,50,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3,50,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मंगाए जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे। तो जो उसमें विसंगतियां थीं, इसके वजह से ऑनलाइन नहीं किए थे, उनको भी मौका देने की बात की गई है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे कि जो ये सिलेबस है पुराना सिलेबस, उसमें भी संशोधन होगा और आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन अब जल्द होगा। अब इस पर कार्य चल रहा है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।